नमस्कार मित्रों, 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति है। इसमें भगवान सूर्य मकर राशि में आते हैं और उत्तरायण होते हैं। इस दिन बहुत सारे दान पुण्य नियम लिए जाते हैं, कथा सुनने के नियम लिए जाते हैं। तो आज उन्हीं एक नियम में से मैं गणपति महाराज का नाम लेकर आठों वारों की कहानी कैसे सुनी जाती है, कौन सी कहानी सुने और उसका उद्यापन कैसे करें, वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। आठों वारी की कहानी सुनने के लिए एक हाथ में थोड़े से चावल और जल का लोटा अपने पास में भर कर रख लीजिए। बाद में उस लोटे के जल को सूर्य भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आठों वारों की कहानी इस प्रकार है। एक माँ और एक बेटा थी। माँ गंगा जी नहाने गई। बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा उठा और बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। बेटा बोला, भगवान मैं तो कमाना ना जानूं। बहू नहीं मानी। वह लड़का बोला, अच्छा तो 4 रोटी और आम का अचार दे दो। बहू ने 4 रोटी सेक कर और आम का अचार डालकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया। कहने लगा, हे राम, मैं कमाना ना जानूं। भगवान ब्राह्मण का भेष भर कर आए। बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने मुझे कमाने के लिए भेजा है और कहा है तभी रोटी दूंगी अगर तू कमा कर लाएगा, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं आठों वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कहा, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। लड़का घर पहुंचा। पत्नी बोली, क्या लाए हो? उसने कहा, आठों वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ ना कुछ तो लाया है। उसने अपनी पत्नी से कहा, चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ, ओंधों को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कही, पत्नी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। वह अपनी पत्नी से एक दिन बोला, मैं बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। फटे कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ गया। बच्चे बोले, नाना आए हैं, नाना आए हैं। उसकी बेटी ने पूछा, कैसे वेश में आए हैं? बच्चे बोले, मैले और फटे वेश में आए हैं। बेटी बोली, आए क्या हैं? 2 दिनों तक रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब पर कुछ कलह डालती है। पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मेरी आठों वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। वह भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को अपने पिता पर तरस आया और बोली, पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। वह बोला, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार भरते चले गए। बेटी भर भर के टोकरियां पड़ोस में बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए और तुम बांट तो इतना सारा रही हो। तो बेटी ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी तो खाली हाथ आए थे, लेकिन वे आठों वारों की कहानी का फल लेकर आए हैं। पड़ोसन बोली, अपने पिताजी से हमें भी कहानी सुनवा दो। उसके पिताजी ने कहा, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुनाऊंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसनों को भी आठों वारों की कहानी सुनाई। उनके भी खूब अटूट भंडार भर गए। जैसे उस ब्राह्मण ने आठों वारों की कहानी सुनकर सबके भंडार भरे, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के भंडार भगवान जी इसी प्रकार भरें। इस प्रकार मित्रों, संक्रांत से अगली आने वाली संक्रांत तक 365 दिन
हर रोज़ चावल के दाने हाथ में लेकर और जल का लोटा लेकर ये कहानी 365 दिन सुननी चाहिए बिना कुछ खाए पिए। उसके बाद आने वाली संक्रांत पर इस कहानी का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करना भी बहुत सरल है। इसके लिए आप एक लोटा ले लीजिए, नया लोटा लेना है, उसको चीनी से भर लीजिए। 5 किलो या 1.25 किलो या 5.25 किलो आपकी श्रद्धा के अनुसार चावल ले लीजिए। साथ में एक साड़ी, जोड़ा, मेकअप का सामान, सुहाग पिटारी ले सकते हैं। सुहाग पिटारी में आप 5 तरह की कोई भी वस्तुएं, 5, 7, 9, 11 जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी सुहाग का सामान ले लीजिए। चांदी के बिछुए भी ले सकते हैं। साथ में गुड़ और तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई लेकर इसको हाथ से मिनस कर उद्यापन करके ये सारा सामान आप अपनी सास को दे दीजिए, ननद को दे दीजिए या अपनी बड़ी जेठानी को दे सकते हैं। या आप अगर ये सब लोग आपके पास में नहीं रहते तो यह सब सामान आप मंदिर में पंडित और पंडितानी को दे सकते हैं। इस प्रकार मित्रों उद्यापन किया जाता है। अगर आपको आज की हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय अवश्य लिखें।